कुछ बातों के, कुछ समस्याओं के निःशुल्क उपाय बता रहा हूं। आसान उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं पूर्ण आस्था से और पूर्ण पवित्र भाव से। पवित्र देह के साथ स्नान आदि करके ये मंत्र आपको पढ़ने हैं। मैं बताने जा रहा हूं कहां मिलेंगे। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंत में आपको प्राप्त होंगे। पुस्तक दुर्गा सप्तशती की उठाइए और उसके अंत में आपको बहुत से मंत्र मिलेंगे। 11 बार कम से कम एक मंत्र। वैसे मंत्र 11 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये कहा जाता है। आपको कम से कम 5 माला उन मंत्रों की करनी चाहिए। 11 माला करनी चाहिए। एक माला में 108 बार पढ़ना होता है मंत्र। 5 माला या 11 माला करनी होती है। लेकिन चलिए आप 11 बार मंत्र ही पढ़ लीजिए तो आपका कल्याण होगा। जो आपकी समस्या है उसके अनुसार मंत्र को चुने। उच्चारण सही होना चाहिए। अगर उच्चारण सही नहीं है तो मंत्र विपरीत असर भी कर जाता है। एक कहानी आचार्य लोग सुनाते हैं, जो पुरोहित लोग हैं, कि देवी के उपासना में एक जगह एक लाइन आती है, भार्याम में रक्षति। यजमान बोल गया भार्याम में भक्षति, तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मेरी भार्या यानी पत्नी की रक्षा कीजिए, भार्याम में रक्षति। इसकी जगह वो पढ़ गए भार्याम में भक्षति। भक्षण, खा लो, मेरी पत्नी को खा जाओ। तो तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दुनिया भर के होते हैं, खा गए। ये कहानी पुरोहित लोग सुनाते हैं। एक तो पूरा पूरा स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। दुर्गा सप्तशती के अंत में 230 पेज निकल जाने के बाद, एडिशन के हिसाब से होता है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 230 पेज के बाद 231वां पेज जो है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का है, 231। आपके में आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। ये दुर्गा सप्तशती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना चाहिए बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभ हारिण्यै, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातिनी, जागृतम ही महादेवम, जपम सिद्धम कुरुष्व में। इस तरह से ये शुरू होता है, लेकिन इसमें आगे बीज मंत्र हैं, जैसे भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः, अंग कंग चंग टम तम पम यम वम वीम दूम एंग वींग हंग क्षम, धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। बीज मंत्र हैं ये। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खांग खींग खूंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्व में। ये दुर्गा सप्तशती के अंत में ये दिया हुआ पूरा पढ़ना। मैंने थोड़ा सा पढ़ के आपको बताया जिससे उच्चारण समझ में आ जाए कि ये उच्चारण है इसका। इसी के ठीक बाद दुर्गा सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र दिए गए। सिद्ध संपुट मंत्र, ये संपुट होते हैं। संपुट का मतलब है जब हम कोई पाठ करते हैं तो बीच बीच में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला मंत्र है सामूहिक कल्याण के लिए, दिव्या यया ततमिदम, यहां से शुरू होता है। दूसरा मंत्र है विश्व के भय विनाश के लिए,
और अशुभ विनाश के लिए। तीसरा मंत्र है विश्व की रक्षा के लिए। विश्व के अभ्युदय के लिए चौथा मंत्र है। विश्व की विपत्तियों के नाश के लिए पांचवा मंत्र है। विश्व के पाप ताप निवारण के लिए छठवां मंत्र है। ये मंत्र तो आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, विश्व की चिंता इतनी आपको नहीं होगी। अगला मंत्र है आपकी विपत्ति नाश के लिए, सातवां मंत्र, और आठवां मंत्र विपत्ति नाश के लिए है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। दूसरा जो है आठवां मंत्र भी विपत्ति नाश के लिए। नवां मंत्र जो है भय नाश के लिए। अगर आप भय में रहेंगे तो न तो आप पढ़ पाएंगे न कोई काम कर पाएंगे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राय नो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। 3 मंत्र इसमें दिए गए हैं, आपकी जो इच्छा हो, जो सरल लगे वो कर सकते हैं। पाप नाश के लिए 10वां मंत्र है। 11वां मंत्र रोग नाश के लिए, रोगान शेषान अपहंसी दुष्टा। 12वां मंत्र महामारी नाश के लिए है। 13वां मंत्र आरोग्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए। 14वां मंत्र सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। 15वां मंत्र बाधा शांति के लिए, सर्वा बाधा प्रशमनम। 16वां मंत्र अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए। 17वां मंत्र दरिद्रता नाश के लिए है। 18वां मंत्र रक्षा पाने के लिए। 19वां मंत्र समस्त विद्याओं और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए। आजकल कौन प्राप्त करता है मातृभाव? सब प्रकार के कल्याण के लिए 20वां मंत्र है। शक्ति प्राप्ति के लिए 21वां मंत्र है। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए 22वां मंत्र है। 23वां मंत्र उपद्रवों से बचने के लिए है। 24वां मंत्र बाधा मुक्त होकर धन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। 25वां मंत्र भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। 26वां मंत्र पाप नाश के लिए है। नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। 27वां मंत्र जो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। 28वां मंत्र स्वर्ग और मुक्ति के लिए है। ये भी मोक्ष के लिए 29वां मंत्र भी है। 30वां मंत्र स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए। इसके बाद देवी जी की आरती है। तो आप इन मंत्रों को स्वयं जाप कर सकते हैं और अपेक्षित लाभ आपको होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, उच्चारण दोष है और हजारों मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हैं, वास्तविक आपको फल चाहिए, तो मैं उसकी व्यवस्था करवा देता हूं योग्य आचार्य के द्वारा। आचार्य जी जो पुरोहित जी हैं, कर्मकांडी पुरोहित हैं, मैं उन्हें 22-25 साल से जानता हूं, मतलब उनके परिवार को, और पिता पुत्र दोनों ही ये कार्य करते हैं। उनके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9810257742 पर। कर्मकांड अपनी कुंडली दिखाकर ही जाने जा सकते हैं। कुंडली बनवाने की जो शुल्क है वो 2100 रुपये है। इसी नंबर पर 9810257742 पर आप जानकारी कर सकते हैं कैसे पे की जाएगी। कुंडली आपको 5 दिन के अंदर अंदर बनवा के फ़ोटो भेज दी जाएगी। उसके बाद आपकी आचार्य जी से बात करा दी जाएगी, उपाय बता दिए जाएंगे। वो उपाय अगर आप करवाते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर स्वयं करवाना चाहते हैं किसी और पंडित से, वो आपकी इच्छा है। आचार्य जी आपको उपाय बता देंगे, ये बता देंगे कि निःशुल्क उपाय कौन से हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, जो मैंने बताए उसी प्रकार से, और जिनमें दक्षिणा देनी होगी वो कौन से उपाय हैं और कितनी दक्षिणा देनी होगी वो है। ये आप जानकारी कर सकते हैं। ये सुविधा मैं प्रदान करा रहा हूँ। एक नया फील्ड है जिस फील्ड में मैंने कदम रखा है। मैं आपकी हस्तरेखा देखता हूँ। निःशुल्क हस्तरेखा देखना मैंने बंद कर दिया है। पहले मैंने देखी 200-250 लोगों की। अब यह है कि अगर आप कुंडली बनवाते हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी हस्तरेखा देखकर एक एक लाइन का विस्तार से विश्लेषण आपको भेजूंगा। ये फ्री है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो कुंडली बनवाते हैं उनके लिए फ्री है। थैंक यू।